अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है आबिश और आप देख रहे हैं आबिश नरेट्स। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी साउथ कोरियन ड्रामा फिल्म जिसका नाम है हारमनी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक कैदियों के अस्पताल से होता है। वहाँ एक लेडी होंग जियोंग हाय अपने बच्चे को जन्म दे रही थी जिसका नाम मिनवू रखा जाता है। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ तमाम कैदी मौजूद थी। दो लेडी यॉन सिल और ख्वाजा बाकी की तमाम कैदियों से कुछ चीजें जमा कर रही थी ताकि मिनवू की फर्स्ट बर्थडे पार्टी की जाए। उसके बाद मिनवू की बर्थडे मनाई जाती है। तमाम लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब गिफ्ट चुनने की बारी आती है तो वो नॉर्मल गिफ्ट को चुनने की बजाय हथकड़ी को चुनता है। सब इस वजह से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। उसके बाद तमाम कैदी ग्रुप फोटो लेने लगती हैं। अचानक वहाँ एक लेडी ऑफिसर जो चीफ बैंक के नाम से जानी जाती थी वो जेल की तरफ आती है तो तमाम कैदी डर जाती हैं। अब चीफ बैंक बहुत ज्यादा रूड थी। वो जेल की चेकिंग करती है तो उसे वहां से एक कैमरा मिलता है। अब होंग उससे गुजारिश करने लगती है कि मेरे बेटे की फर्स्ट बर्थडे है, मुझे वो पिक्चर दे दो। बट रूड ऑफिसर सबको बाहर निकालती है और उनके सामने पिक्चर के टुकड़े कर देती है। जब वो ऐसा करती है तो सब उसको गुस्से से देखने लगती हैं, खासतौर पर होंग। अब होंग इस हादसे से काफी परेशान बैठी थी। तभी वहाँ की एक और कैदी मून ओक उसे तसल्ली देने लगती है। होंग उसे बताती है कि मैं जब भी गाना गाती हूँ तो मेरा बेटा मिनवू रोने लगता है। अब वो उसे दिखाने के लिए गाना गाने लगती है तो मिनवू सच में रोने लगता है। अचानक एक बस आती है। वो एक और कैदी को ला रहे थे, उसका नाम था यूमी। यूमी को उस जेल में लाया जाता है जहाँ होंग, मूनोक, यॉनसिल, ख्वाजा और मिनवू को रखा गया था। तभी छोटा मिनवू यूमी के पास आता है तो यूमी उसे पीछे करती है और बोलती है इसका बचपन जेल में गुजर रहा है, ये इसके लिए अच्छी याद होगी। ये सुनकर होंग को काफी गुस्सा आ जाता है तो वो नई लड़की से लड़ने लगती है। जब गार्ड आते हैं तो वो उनको छुड़ाते हैं और लड़ाई को रोकते हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। होंग खामोशी से कार में बैठी थी। तभी उसे कोई बताता है कि मेरे पास तुम्हारे हस्बैंड की मेंटल हेल्थ का रिकॉर्ड है। वो आदमी होंग से बोलता है मैं तब तुम्हारी मदद कर पाऊंगा जब तुम कुछ बोलोगी। इसका मतलब था कि होंग का हस्बैंड मुसलसल उसे मार रहा था और तंग करता था। अगले सीन में हम देखते हैं होंग प्रेग्नेंट थी और उसका हस्बैंड ड्रिंक करने की वजह से उसे मार रहा था। उसका जुल्म सह सहकर वो अपने हस्बैंड को जवाबियात धक्का देती है, लेकिन गलती से वो कांच के टेबल से लगता है और वही मर जाता है। अचानक होंग उठ जाती है और उसे रियलाइज होता है कि फ्लैशबैक सिर्फ उसका एक ख्वाब था। दूसरी तरफ यूमी एक दीवार से अपना सर जोर जोर से मारने लगती है जिससे उसका बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। अब गार्ड आकर उसको रोक लेते हैं। अब उसे याद आता है कि कैसे उसका सौतेला बाप उसके साथ ज्यादती किया करता था और उसने उसे मार दिया था। ऑफिसर कोंग होंग को बताती है कि यूमी एक बहुत अच्छी लड़की है। वो उसे बताती है कि उसने अपने सौतेले बाप को मार दिया जो कुछ साल लगातार उसके साथ ज्यादती कर रहा था। मारने की वजह पता चलने पर उसकी सजा 10 साल कम कर दी गई है, लेकिन उसने यहाँ आने से पहले खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अगले सीन में ऑफिसर कोंग कुछ खत लाती है और उन्हें जेल में देती है। अब तमाम लोग बैठी बातें कर रही थी और तरबूज खा रही थी। अचानक यूमी आती है और बाकी सबसे अलग होकर बैठ जाती है। फिर से उसे अकेला देखकर मिनवू उसके पास आ जाता है और उसे हग कर लेता है। अगले सीन में मूनोक अपनी बेटी को कॉल करती है बट उसकी बेटी बोलती है कि आपने गलत नंबर मिलाया है। मूनोक उससे बात करने की कोशिश करती है बट वो कॉल काट देती है। अब ये भी रिवील होता है कि मूनोक की बेटी अपनी माँ से नफरत करती थी। अगले सीन में तमाम कैदी हाल में बैठी एक कोयर को बहुत इंजॉय कर रही थी। अब सब हाल से बाहर आ जाती हैं। मिनवू ग्राउंड में खेलने लगता है। फिर एक वार्डन आता है तो वो मिनवू को और उसकी मोम को मिलता है और पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना। होंग बोलती है कि हाँ सब ठीक है। उसके बाद होंग बोलती है कि हम यहाँ एक कोयर का प्रोग्राम करना चाहती हैं जिसके लिए वार्डन उसे मुकम्मल तौर पर इजाजत दे देता है। अब वो बोलती है अगर हमने अच्छा किया तो हमें एक दिन बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। अब सबको पता चलता है कि कोयर का प्रोग्राम होने वाला है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। अब वो मूनोक के पास जाती हैं कि आप हमें लीड करें बट वो कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। अब मूनोक की बेटी उससे मिलने आती है। आराम से बात करने की बजाय वो अपनी माँ से गुस्से से बात करती है और फिर चली जाती है। उसी वक्त यूमी की माँ भी उससे मिलने आती है बट यूमी उन्हें देखने से भी इनकार करती है। अब मूनोक खुद को पुरसकून करने के लिए पियानो पर एक ट्यून बजाने लगती है। अब उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था और कैसे उसने अपने हस्बैंड को और उसकी गर्लफ्रेंड को कार से मार दिया था। जब मूनोक पियानो बजा रही थी तो खामोशी से होंग और ऑफिसर कोंग आकर उसके म्यूजिक की तारीफ करने लगती हैं। वो चौंक जाती है जब उनकी तालियों की आवाज सुनती है और हाल से बाहर जाने वाली थी, लेकिन ऑफिसर कोंग उससे गुजारिश करती है कि प्लीज आप कोयर को लीड करो। उसके जवाब दिए बगैर ही
हांग बोलती है कि कल लंच के बाद हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे और फिर हाल से फौरन बाहर चली जाती है। ग्राउंड में तमाम कैदी बैठी डिस्कस कर रही थी कि कैसे वो अपनी कोयर का मसला हल करें और तभी छोटू मिनवू दोबारा से यूमी के पास जाता है और उसे हग कर लेता है। बट तभी कुछ कैदी वहां आती हैं और यूमी को उठने को बोलती हैं और इसी बीच मिनवू गिर जाता है। इसी की वजह से यूमी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें मारने लगती है। अब एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। यूमी की जेल की साथी आकर उसकी हेल्प करने लगती हैं। अब गार्ड भी वहां आ जाते हैं और दोनों ग्रुप्स को अलग कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं चीफ बैंक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और इस हादसे के बारे में वो वार्डन को बताने जाती है। अब हम देखते हैं कि यूमी इस हादसे की वजह से काफ़ी ज़ख्मी हो गई थी और मेडिकल रूम में थी। मोनोक उसके पास खड़ी थी और ऐसे सोच रही थी जैसे वो उसकी अपनी बेटी है। होंग भी वहाँ आ जाती है और उसे कोयर के लिए मनाने की कोशिश करती है। आखिरकार वो मान जाती है। अब ऑडिशन शुरू हो जाते हैं और ग्रुप्स की सिलेक्शन होने लगती है। अब तमाम कैदी बहुत बुरा गाती हैं, मतलब अभी वो परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसके बाद हांग को वार्डन ऑफिस में बुलाया जाता है। वार्डन उससे पूछता है कि वो कोयर के लिए तैयार क्यों नहीं है। अब वार्डन बोलता है कि तमाम कैदियों को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल है, फिर से कोई लड़ाई होगी तो। लेकिन हांग उससे बार बार गुजारिश करती है। आखिर वार्डन मान जाता है और तैयारी के लिए 6 माह देता है। वो कहता है अगर 6 माह में भी कैदियों में कोई फर्क ना आया तो मैं कोयर को बंद कर दूंगा। ये सुनकर हांग बहुत खुश होती है और अपनी जेल में वापस आ जाती है। वापस जाते वक्त वो यूमी को गाना गाते सुनती है। उसे यूमी की आवाज बहुत पसंद आती है। अगले सीन में हम देखते हैं तमाम कैदी इकट्ठे प्रैक्टिस कर रही थी और मोनोक उन्हें गाइड कर रही थी कि वो कैसे गाएं। मोनोक बताती है कि कोयर तकरीबन मुकम्मल हो गया है, बस उन्हें एक सॉलिड आवाज की जरूरत है। अब हांग बताती है कि यूमी इस रोल के लिए परफेक्ट है, लेकिन जब मोनोक यूमी से बोलती हैं तो वो उन्हें मना कर देती है और बेइज्जत करने लगती है। तो मोनोक उसे थप्पड़ मारती हैं और हाल से बाहर चली जाती हैं। जब यूमी को रियलाइज होता है तो वो अपनी गलती की माफी मांगती है और अब मान जाती है कि मैं कोयर के लिए गाना गाऊंगी। और फिर वो बाकी तमाम कैदियों के सामने गाना गाने लगती है और सब उसकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगले दिन सुबह वो फिर से प्रैक्टिस करने लगती हैं। मोनोक उनकी गलतियों को ठीक करती है। उनमें से एक कैदी मोनोक के साथ बदतमीजी करती है, जिससे वो सब फिर से लड़ने लगती हैं। मोनोक उन्हें रोकती है और बताती है कि हमें आपस की लड़ाई को बंद करना होगा। अब वो उन्हें बोलती है कि तुम लोग अपने दिल खोलो ताकि तुम लोग अच्छा गा सको। अब तमाम कैदी बताने लगती हैं कि वो कैसे जेल पहुंची। कुछ की स्टोरी बहुत फनी थी बट कुछ की दिल दुखा देने वाली थी। दिन गुजरते गए, वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करती, यहाँ तक कि हांग की आवाज भी बेहतर हो गई थी। अब उनके परफॉर्म करने का दिन आ गया था। अब वो तमाम कैदियों और जेल के स्टाफ के सामने परफॉर्म करती हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। जितने भी लोग हाल में थे वो सब इंजॉय कर रहे थे। अब उसी दिन होंग बाहर जाने के लिए एक दिन मांगती है, बट जब उसे पता चलता है कि आज उसके बेटे को कोई अडॉप्ट करने आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब वो कपड़े बदल कर बेटे के साथ बाहर जाती है। जेल के अंदर तमाम कैदी बहुत ज्यादा दुखी थे। अब होंग अपने बेटे को किंडरगार्टन में छोड़ती है और केयर टेकर से बोलती है जो भी इसे अडॉप्ट करने आए ये एल्बम उसे दे देना। अब वो अपने बेटे को अंदर छोड़ देती है, लेकिन जाने से पहले वो फिर से अपने बेटे को देखने भागती है। अब वो बहुत ज्यादा रोने लगती है जब देखती है कि उसके बेटे को किसी और ने उठाया हुआ है। अब वो जानती थी कि ये उन दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल घड़ी है, इसलिए वो वहाँ से चली आती है। हांग अपने बेटे के जाने के बाद बहुत बीमार और परेशान हो जाती है। अब वो उम्मीद करती है कि शायद वो म्यूजिक से ठीक हो जाएगी, तो वो कोयर को फिर से ज्वाइन कर लेती है। अब वो रोजाना कोयर की प्रैक्टिस करते और अच्छा परफॉर्म करने लगे थे। अब 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इस कोयर ग्रुप को नेशनल वुमेन कंपटीशन में बुलाया जाता है। उन्हें वहाँ क्रिसमस इवनिंग पर स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। मतलब अब वो बाहर जा रही थी और अपने प्यारों को मिल भी सकती थी। अब वो तमाम कैदी अपने प्यारों को बुला नहीं सकते थे, तो ऑफिसर कांग उनके तमाम घर वालों को शो टिकट दे रही थी। परफॉर्मेंस वाले दिन वो सब बहुत खुश थे क्योंकि वो बाहर की दुनिया को बहुत अरसे के बाद देख रहे थे। अब जैसे ही परफॉर्मेंस का टाइम होता है तो एक लेडी की रिंग गुम हो जाती है और सब अब कैदियों पर शक कर रहे थे। अब वो तमाम कैदियों की चेकिंग कर रहे थे, लेकिन होंग ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और लड़ने लगती है। अब उनकी परफॉर्मेंस को भी कैंसिल कर दिया जाता है। तभी उनका वार्डन आकर बात करता है तो वो सब अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर जाती हैं। वो बहुत अच्छा गाती हैं, तमाम लोग रोने को आ जाते हैं। अब कोयर के अंदर बच्चे भी परफॉर्म करने के लिए आते हैं। उनमें से एक बच्चा मिनवू था। वो अपनी रियल मॉम के पास खड़ा होता है
होंग अपने बेटे को फौरन पहचान लेती है, लेकिन वो उसे नहीं पहचानता। परफॉर्मेंस के बाद वो सब अपने प्यारों से मिलते हैं। होंग मिनवू को जाने से पहले आखिरी बार हक करती है। अब मिनवू की दूसरी मॉम होंग को एक डायरी देती है जिसमें मिनवू की बड़े होते हुए की बहुत सारी पिक्चर थी। यूमी भी अपनी मॉम से रोते हुए मिलती है। अब एक दिन मोनोक की भी बेटी आती है और उसे गले लगकर मिलती है। रोते हुए वो अपनी मॉम से माफी मांगती है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। अब वो दिन खत्म होने वाला था। मोनोक अपने दामाद और बेटी से मिलने जाती है और वो लोग उसे बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं और मोनोक जेल में वापस खुशी खुशी आती है। अब वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो बाहर जाने वाली है, मतलब उसकी सजा खत्म होने वाली थी। अब बाकी कैदी ये जानकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं। वो जेल में सबसे बड़ी थी और इसीलिए सब उसको अपनी मॉम समझते थे। जब ऑफिसर उसे बाहर छोड़ रहे थे तो सब गाना गाने लगती हैं और मूवी यही एंड हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर मेरे चैनल पे नए हो या मुझे पहली बार सुन रहे हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.